तो हेलो मेरे प्यार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यार बच्चों, आज आपके आकाश भैया लेकर आ गए हैं क्लास 9th के मैथ प्रश्नावली 1.3। 1.1 मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। प्रश्नावली 1.2 भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हूं। अगर उन वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। ये तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां से देख लेना। तो प्रश्नावली 1.3 का बिल्कुल आज हम लोग खात्मा करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से। वो भी पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन हर एक क्वेश्चन का। तो देर क्यों करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। चैनल पे ना हो तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना। ये रहा प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्या बोला है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सबसे पहला काम करना है कि जो भिन्न दिया है इसे हमें दशमलव रूप में लिखना है। दशमलव रूप में लिखने के बाद हमको बताना कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें इसका पहला प्रश्न दिया है कि 36/100, यह पहला प्रश्न। अब आप ही बताइए कि 36/100 है तो हम 36 में भाग किसका लगाएंगे, तो 100 का लगाएंगे। क्या गुरुजी लगाना स्टार्ट करें, बिल्कुल लगाइए। अब ये 36 है, ये 100 है, भाग जाएगी, नहीं जाएगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जीरो और दशमलव बढ़ा दोगे और एक जीरो यहाँ पे उतार दोगे। अब भाग कितनी बार जाएगी गुरुजी, 3 बार जाएगी, बिल्कुल। तो 3 बार जाएगी तो यहाँ पे 3 बार ले जाओ, तो 100×300, 100×300। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, बच गया यहाँ पे 6, यहाँ पे बच गया आप लोगों का 0। अब यहाँ पे एक बार दशमलव लगा दिया ना, तो कम से कम एक जीरो हमेशा तक उतार सकते हो। तो भाई एक जीरो हम ऑटोमेटिक उतार देंगे क्योंकि एक बार दशमलव हमने बढ़ा दिया है। ठीक है। अब कितना बार भाग जाएगा, 6 बार जाएगा, क्योंकि 100×6 = 600 होता है। अब ये पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, शेषफल कितना आ गया, 0। शेषफल कितना आ गया, 0। कितना बार में कट गया, 0.36। मतलब कि इसको जब हमने कटाया तो ये 0.36 बार में पूरा का पूरा कट गया। अब ये कैसा इसका दशमलव प्रसार है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। शांत इसलिए कि जिनका शेषफल अगर 0 आ जाए, अगर हम भाग लगा रहे हैं शेषफल 0 आ गया, तो वह कहलाएगा आप लोगों का शांत। चीजें क्लियर है, पहले का तो शांत आ गया, कितना मजा आ गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न उसका देख लेते हैं, उसी का दूसरा है, उसी का दूसरा 1/11। अब 1/11 है। अब हम क्या करना है कि एक में भाग लगाना है किसका, 11 का। चलिए लगा के देख लेते हैं। तो 11 का जब भाग लगाओगे तो यह 11 ये एक है, भाग जाएगी नहीं। तो आप कहोगे सर 0 दशमलव बढ़ा दें क्या, बहुत अच्छी बात है, बढ़ा दीजिए। जैसे बढ़ाओगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। दशमलव हमने बढ़ाया, एक जीरो बढ़ गया। अभी भी कम पड़ रहा है, ये आपका 11 हो रहा है, ये आपका 10 हो रहा है। तो आप क्या करोगे कि एक जीरो यहाँ आगे और बढ़ाओगे, फिर एक जीरो यहाँ पे उतार लोगे। कितना बार जाएगा गुरुजी, तो 11×99, 11×99। अब यहाँ पे 100 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, और ये 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक दशमलव हमने यहाँ पे बढ़ाया है, तो एक जीरो तो भाई ऑटोमेटिक हम उतार सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि अरे यार ये तो भाग जा ही नहीं रहा है, अब तो कम पड़ रहा है। तो कम पड़ रहा है तो एक जीरो बढ़ाने के लिए हमें आगे एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके एक जीरो बढ़ेगा। फिर वही बात, 11×99। फिर यहाँ पे 100 में से 99 जाएगा तो बचेगा एक। फिर वही काम करेंगे यहाँ पे, मतलब एक दशमलव बढ़ाया है तो जीरो तो एक उतर जाएगा। फिर कम पड़ रहा है तो एक आपका जीरो इधर बढ़ाकर एक जीरो इधर उतार लेंगे। फिर 11×99। अब हम समझ जाएंगे कि अब हम भाग नहीं दे पाएंगे। अब हम समझ जाएंगे कि अब हम भाग नहीं देंगे, ये इसी तरह चलता जाएगा। मतलब कि कितना जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 0.09। 0.9 जो है बार बार आ रहा है, देखिए 0.9 आ गया, फिर 0.9 आ गया, फिर 0.9 आ गया। आज इसी तरह 0.9 आता चला जाएगा, समाप्त होने का नाम ही नहीं लेगा। तब हम समझ जाएंगे कि नहीं, ये तो 0.09 पे बार है। 0.9 पे क्या है, वो बार है। मतलब 0.9 बार बार आ रहा है, 0.9 बार बार आ रहा है। अब मेरे प्यारों से 0.9 बार बार आ रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसे लिखेंगे हम लोग अशांत। क्या लिखेंगे, अशांत। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, 2 पॉइंट होता है, या तो इसे अशांत कहिए या तो अनवसानी कहिए, या तो इसे अशांत कहिए या तो इसे अनवसानी कहिए। दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं थोड़ा सा एसी बंद कर देता हूं क्योंकि लाइट जो है यहाँ पे कट रही है आ रही है। ठीक है, कट रही है आ रही है। तो या तो इसे अशांत कहिए या तो अनवसानी कहिए।
अब गुरुजी ये आवर्ती है कि अनावर्ती है? तो यह आवर्ती है, क्योंकि 090909 बार बार आ रहा है तो आवर्ती कहेंगे। तो ये हो जाएगा अशांत कहिए या अनवसानी कहिए, इसके आगे आवर्ती लिखिए, आवर्ती। मतलब गुरुजी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अनवसानी आवर्ती या तो अशांत आवर्ती। आवर्ती हमने इसलिए लगाया क्योंकि 0909 बार बार आ रहा था, रिपीट हो रहा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने आवर्ती लगाया। चीजें क्लियर हैं? बहुत अच्छा। चलिए, इसके बाद आ गया यह तीसरा, यह मिश्रित भिन्न में दे दिया, इसको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। दिया है कि 4 सही 1/8, इसको कैसे हल करेंगे? इस 8 का गुणा 4 में करेंगे, मतलब इस 8 का गुणा किस में करेंगे? 4 में, और एक जो है जोड़ देंगे, और नीचे जो आपका 8 है तो 8 इसी तरह उतार देंगे, तो हो जाएगा 8 चौको 32 और 1 33, यह आ जाएगा 33/8। इसका दशमलव प्रसार देखना है। चलिए भाग लगाते हैं, तो भाग लगाइए, ये हो जाएगा आपका 33, 33 में भाग लगाना है किसका? 8 का, तो 33 में 8 का भाग लगाना है तो कितना बार जाएगा? 8 चौको 32, ये हो जाएगा आपका खत्म, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका दशमलव, यहाँ पर बढ़ जाएगा आपका 0, हो जाएगा 8 है कम 8, बहुत अच्छा। यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, दशमलव हमने बढ़ाया है तो 1 0 ऑटोमेटिक उतार देंगे। अब जाएगा कितना? 8 दूनी के 16, ठीक है, 20 में से 16 जाएगा तो बचेगा आपका 4, एक दशमलव हमने बढ़ाया है तो 0 तो उतर ही जाएगा, 8 5 40, कट गया पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कट गया, और शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। पूरा का पूरा कट गया, शेषफल कितना आ गया? 0। मतलब जब हम इसको भाग लगाए हैं तो 4.125 आ गया, शेषफल 0 आ गया। कैसा है? शांत है। तो आप लिखोगे कैसा है गुरुजी? तो शांत है। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि शेषफल इसका 0 आ गया, मतलब क्या हो गया? शांत हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देख लो। अगला प्रश्न है यहाँ इसका चौथा प्रश्न है कि 3/13, मतलब कि 3 में भाग लगाना है किसका? 13 का। चलिए लगा कर देख लेते हैं, भाग तो जाएगी नहीं, इसलिए 0 दशमलव बढ़ाएंगे, 1 0 उतार देंगे, 13 तिया 39 बेसी हो जाएगा, 13 दूनी के 26 दो बार जाएगा, तो 13 दूनी के 26 बचेगा कितना? यहाँ पे 4, और ये कट जाएगा। यहाँ पे दशमलव हमने बढ़ाया तो 1 0 तो उतर ही जाएगा, इतना बात तो सबको मालूम है। 13 तिया 39 तीन बार भाग जाएगा, तो 13 तिया 39, चलिए, तो 40 में से 39 जाएगा तो बचेगा 1, दशमलव हमने बढ़ाया तो 1 0 तो उतर ही जाएगा, उतर गया। अब भाग नहीं जाएगी क्योंकि 10 पड़ रहा है, इसलिए 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 उतार देंगे। अब यह हो जाएगा 13 छक्का 78, 13 7 91, 13 7 91, अब यहाँ पे 91 बढ़ गए हम लोग, तो 100 में से 91 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 9 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, भाग जाएगी? नहीं जाएगी। इसके बाद 1 0 तो उतर जाएगा क्योंकि दशमलव हमने बढ़ा रखा है। अब ये जाएगा 13 छक्का 78, 13 7 91, 13 छक 78, ठीक है, 78 बार में जाएगा। अब ये कितना बार बचेगा? यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा आपका 8, 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा आपका 1, ठीक है। 1 0 बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अब ये आ गया 120, ठीक है, कितना आ गया? 120 आ गया। अब भाग जाएगा कितना? 13 7 91, ठीक है, 13 7 8 त्रिके 24, ठीक है, 8 त्रिके 24, 8 बार जा सकता है, बिल्कुल देख लो, 8 चौको 24, 80 लगा 2, 8 2 10, 104 बार में चला जाएगा, ठीक है। 9 बार ले जाएंगे तो 9 3 27, 9 2 11, ठीक है, 13 नमा 117, 13 नमा 117, ठीक है, 9 बार जाएगा। चलिए देखते हैं, 9 बार ले जाएंगे तो 13 नमा 117 आ जाएगा, बचेगा कितना? 3 बचेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? 1 0 उतार सकते हैं। अब जाएगा 13 दूनी के 26, 26 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 4, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद हम देख रहे हैं कि 1 0 फिर बढ़ा देंगे, ठीक है, फिर 13 तिया 39 तीन बार जाएगा, 13 तिया 39, फिर कितना बचेगा? 1, फिर कितना बच जाएगा आपका? 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे? 0 उतार देंगे, फिर ये आ गया 10। अब ये कटने का नाम नहीं ले रहा है, अब ये कटने का नाम नहीं ले रहा है, ये चलता ही चला जा रहा है। देखिए ये चलता ही चला जा रहा है, कटने का नाम नहीं ले रहा है। भाग जितना बढ़ाते जा रहा हूं कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है, कटने का नाम नहीं। देखिए फिर 10 आ गया, फिर 0 बढ़ाऊंगा, फिर 100 हो जाएगा, ठीक है, फिर 100 मतलब फिर यहां से आ जाएगा, समझ रहे हैं? देखिए 40 आ गया था ना, यहाँ पे भी 40 आ गया था, अब 40 के आगे फिर उसी तरह बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? कटने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 3/13 जो था
इसको जब हमने भाग दिया तो 0.2307, ठीक है। इसके बाद आ गया था आपका 6, 9, 9 के बाद देखिए यहाँ 9 के बाद फिर आ गया 2, 2 के बाद आपका आ गया 3, ठीक है। 3 के बाद फिर आप यही 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, मतलब उसी को क्या कर रहा है वो रिपीट कर रहा है, उसी को क्या कर रहा है वो रिपीट कर रहा है, मतलब इसी को क्या करेगा बार बार रिपीट करता हुआ चला आएगा, इसी को आपको क्या करेगा वो रिपीट करता हुआ चला आएगा। अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा शांत के अशांत, तो आप कहोगे सर जी अशांत होगा क्योंकि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या होगा अशांत होगा, ठीक है। अशांत कहिए या तो अनवसानी कहिए, दोनों में से कोई ये कही कहना है आपको, अशांत कहिए या अनवसानी कहिए, ठीक है। ये कैसा है आवर्ती है कि अनावर्ती है, तो आप कहोगे आवर्ती है, क्योंकि देखो इतना बार तो आया है, अब इतना बार फिर रिपीट होगा, देखिए 9 के बाद देखिए फिर आ गया 2, 2 के बाद फिर 3, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9, फिर वहां से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वही चीज बार बार आ रही है, तो यहां पे लिखेंगे आवर्ती, क्या लिखेंगे आवर्ती। चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, अशांत अनवसानी कहिए आवर्ती कहिए, तो अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। पूरा भाग देकर मैं समझाया हूं, पूरा भाग देकर डिटेल में एक एक पॉइंट से मैं समझा दिया हूं इसको, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, 5वां, 2 बटे दे दिया 11, चलिए अब 2 में हमें किसका भाग देना है 11 का, 2 में 11 का भाग दोगे तो यह आ जाएगा 0., यहाँ पे 0 हो जाएगा, 11 दूनी 22, बेसी हो जाएगा, 11 कम 11 ले जाएंगे। अब आप ही बताइए 20 में से 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 9, भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पे एक 0 तो बढ़ेगा, तो 11 8 88, तो 11 8 88 हो गया। अब 90 में से 88 जाएगा तो बचेगा 2, एक 0 हम उतार सकते हैं, फिर 11 दूनी के 22, मतलब एक ही बार जाएगा, 11 कम 11, ठीक है। बचेगा कितना यहाँ पे 9, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88। अब हम समझ जाएंगे कि अब कटेगा नहीं, अब हम समझ जाएंगे कि कटेगा नहीं, 18 18 बार बार आता चला जाएगा, मतलब इसको हम जब भाग दिए तो आ गया 0.18, 18 पे बार लगा देंगे, क्योंकि देखिए 18 आ गया ना, फिर 18 आएगा, फिर 18 आएगा, इसी तरह चलता चला जाएगा, मतलब हमें समझ गए कि भाई ये तो आपका अनवसानी है, मतलब अशांत है, अनवसानी है और आवर्ती है, अनवसानी और कैसा है आवर्ती है। चीजें क्लियर हैं, नोट कर लीजिए मेरे प्यार, अनवसानी और कैसा है आवर्ती है। चीजें क्लियर हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लो क्या है, इसका लास्ट प्रश्न है पहले का 6। अब बोला है कि 329 में, क्या बोला है कि 329 में भाग देना है किसका 400 का, 329 में भाग देना है किसका मेरे प्यारो, 400 का भाग देके बताना है कि कितना बार में जाएगा। चलिए देखते हैं, 329 में 400 का भाग जाएगा नहीं जा पाएगा, तो आप कहोगे कि 0 बढ़ाएंगे, एक 0 उतार देंगे, अब ये हो जाएगा 3290, तो 8 चौको 32, 8 बार में जाएगा, 8 चौको 32 होता है, तो ये 3200 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 32 से 32 पूरा कैंसिल, यहाँ पे 90 उतर जाएगा, एक 0 तो ऑटोमेटिक उतर जाएगा, ठीक है। 4 दूनी के 800, तो 4 दूनी के हो जाएगा 800, अब ये हो जाएगा 001, 100 आ गया, एक 0 तो ऑटोमेटिक आप लोगों का उतर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक है, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। अब क्या होगा आपका, अब कितना बार जाएगा 4 3 12, 4 दूनी के 8, फिर उतना बार जाएगा 2 बार में, तो 4 दूनी के 800, बच जाएगा आपका 0 यहाँ बच गया आपका 2, एक 0 ऑटोमेटिक उतर जाएगा, 2000 हो गया। अब हो जाएगा 4 5 2000, ठीक है, मतलब 400 में 5 को गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा, आ गया। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, दिख रहा है ना आप लोगों को, दिखना तो चाहिए। अब 2000 से 2000 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, कितना बार में इतना, मतलब रिमाइंडर कितना गया 0, मतलब जब हमने इसका भाग लगाया तो ये 0.8225 इतना बार आया, और कैसा है ये आपका शांत हो गया, कैसा है शांत है, 82 25 बार में पूरा का पूरा कट गया है। चीजें क्लियर है, कैसा है शांत है, समझ में आ गया। पहला प्रश्न का हमने खात्मा कर दिया, पहले प्रश्न में कितना था 6 प्रश्न था, पहले में कितना था 6 प्रश्न था, और 6 को 6 हमने पूरा डिटेल में भाग लगाकर एक एक पॉइंट को हमने समझ लिया कि शांत है कि अशांत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला प्रश्न, अब ये आ गया प्रश्न संख्या दूसरा, ध्यान से समझिए। प्रश्न संख्या दूसरा क्या बोला है, प्रश्न संख्या दूसरा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना होता है, ठीक है, मतलब 1/7 का मान इतना दे रखा है, और कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि
2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के जो दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। संकेत में बोला है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानों से कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ही बताइए, एक चीज हमको मालूम चल गया है कि यहाँ पे 1/7 का वैल्यू दे रखा है। 1/7 का वैल्यू है यहाँ पे 0.142857। ठीक है, इस पे बार लगा है। ये हमको 1/7 का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, अब हमको निकालना है 2/7। पहला हम निकाल रहे हैं यहाँ पे 2/7। अब आप ही समझिए, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह 2/7 को हम लिख सकते हैं कि गुरुजी ये तो 2 गुणे 1/7 है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2/7 को हम लिख सकते हैं कि 2 बराबर 2 गुणे 1/7। अब इसको हल कीजिए तो हो जाएगा 2 और गुणे 1/7। 1/7 का वैल्यू दे रखा है आपका कि 0.142 और 857 इस पे क्या लगा हुआ है, इस पे बार लगा हुआ है। ठीक है, अब बस गुना ही तो करना है। गुना करके देख लीजिए, आप लोगों का आंसर मालूम चल जाएगा। गुना करके देख लीजिए, गुना करके मैं दिखा भी देता हूं यहां से, ताकि किसी बच्चे का गलत भी ना हो पाए। गुना करके मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को, मेरे पास सब कुछ है, कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब गुना करना है तो लिखो 2, 2 में गुना करना तो लिखो गुना, क्या करना है, 0 करना है, 142 इसके बाद 857 आपने किया, इतना आ गया। आपने किया, कितना आ गया कि 0 इसके बाद 28 इसके बाद क्या है 5714 और इस पे क्या लगा दोगे बार। लो भाई, आंसर बिल्कुल गुरु आंसर है। देखिए कितना जबरदस्त आंसर है, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ है। बस आपको एकदम अच्छे तरीके से बस पढ़ाई करना है मेरे प्यारो बच्चों, कोई भी समस्या हो ही नहीं सकता है। तो 2/7 का हमने निकाल दिया। इसी तरह 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का हम निकालेंगे एक एक करके। चलिए अगला पेज ले लेते हैं और इस पे सबका निकालते हैं। तो पहले उसका मान लिख देते हैं जो दिया था, 1/7 का वैल्यू दिया था ना, कितना दिया था 1/7 का वैल्यू, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। 1/7 का वैल्यू क्या दे रखा था, 142857। 142857 मतलब 0.1428 और कितना जाता था 57। 142857 में चेक कर लेता हूँ, 142857 बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बार था। ठीक है, तो हमने किसका निकाल दिया था, हमने 2/7 का निकाल दिया था, 3/7 का निकालना है। 3/7 का निकालना है, मतलब यहाँ पे हमें निकालना है किसका, 3/7 का। तो 3/7 का निकालोगे तो वही लिखोगे 3 गुणे 1/7। अब क्या करोगे यहाँ पे 3 गुणे 1/7 का वैल्यू रख दो, क्या है 0.142857। इस पे क्या लगा है बार, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो 3 गुणे किसका करना है, तो 0.142857 आ गया। कितना आ गया, तो आ गया आपका 0. यहाँ पे 42857 और इस पे क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। ये आंसर आप लोगों का क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम दूसरा निकाल देते हैं। इसी तरह हम अगला निकालेंगे, 3/7 हो गया। अब 4/7 का निकालेंगे, ये दूसरा था। अब हम निकालेंगे तीसरा, किसका निकालेंगे, 4/7 का। तो 4/7 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 1/7 का वैल्यू दे ही रखा है यहाँ पे 0.142 और 857 दे रखा है। इस पे आप बार लगा दो। अब गुना बस करना है, गुना करोगे और आंसर आपके हाथ में रहेगा। गुना करोगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा। किसका गुना करना है देख लो आप, 4 की मल्टीप्लाई करना है, 4 गुणे किसका करना है, तो यहाँ पे 0.142857 142,857 कितना आ गया, तो ये आ गया है आप लोगों का, मैं थोड़ा सा इधर ऊपर कर देता हूं, ये आ गया आपका 0.571428 और इस पे लगा हुआ है बार। लो भाई, आंसर कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा, 5/7 का निकाल देते हैं। 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं कि 5 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 5 गुणे 1/7 के वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 0.142 और 857 पे क्या दे रखा है बार।
अब आपको सिर्फ गुना करना है मेरे प्यारे बच्चों, गुना कीजिए आंसर ले जाइए, गुना कीजिए आंसर ले जाइए, कितना ज्यादा सिंपल है। चलिए गुना करते हैं आंसर ले जाते हैं, गुना करते हैं आंसर ले जाते हैं। क्या बोला है 5, तो 5 गुना, और क्या बोला है यहाँ पे 0 और 142 857 है, सॉरी 857 और 0.142 857 जब हमने गुना किया तो आ गया आपका 0.714285, यही आया ना, और यहाँ पे बार लगा दीजिए, आ गया आंसर। बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बस गुना करना है आप लोगों को, याद रखिए। अब यहाँ पे हो गया 5/7 का निकाल दिया, अब 6/7। एक प्रश्न और है लास्ट, 6/7, ठीक है, इसका भी निकाल देते हैं। यहाँ पे 6/7, तो 6/7 को हम क्या लिख सकते हैं कि गुरी 6 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 6 लिख दो, 1/7 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 0.142 857 दे रखा, और इस पे क्या लगा हुआ है बार। बस अब गुना करो, आंसर आपके हाथ में है, सिर्फ गुना ही करना है, इस कैलकुलेशन में सिर्फ गुना ही करना है। किसका गुना करना है 6 गुणे, वो भी किसका करना है 0.142 ठीक है। आ गया कितना आपका, आ गया 0.857 आ गया, और इस पे बार लगा दीजिए, पूरा का पूरा बार रहेगा यहां तक। आंसर हो गया कंप्लीट। और इस प्रश्नावली के कितने प्रश्न थे 5, पांचों को हमने क्या कर दिया सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। अब आ गया तीसरा प्रश्न, देख लीजिए क्या है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q जो है वो पूर्णांक है। अब देखिए, अब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, कह रहा है कि ये जो दिया है इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है, मतलब परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए इसका नियम क्या कहता है, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। बोला है कि 0.6 पे बार, 0.6 पे बार है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि यक्स बराबर 0.6 पे बार को हम लिख देंगे 6 गुणे 6 6 6, इसी तरह तो आएगा। इतना काम कर सकते हैं, बिल्कुल 100% कर सकते हैं। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण नंबर इसको क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखना आपको। ये दशमलव है ना, तो दशमलव को एक मान लो, दशमलव को क्या मान लोगे एक मान लोगे। और कितनी संख्याओं पे बार है, मात्र एक संख्याओं पे बार है, सिर्फ 6 पे बार है। एक संख्याओं पे बार है ना, तो एक जीरो बढ़ा दोगे, कितना हो गया 10। अब इस 10 की मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ कर देंगे, मतलब 10 से गुना करने पे आप लिखोगे कि 10 से गुना करने पे क्या लिखोगे कि 10 से गुना करने पे। अब 10 से दोनों तरफ गुना कर दो, और क्या सिंपल है। 10 से गुना करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 10x बराबर, इसका 10 से गुना करोगे तो ये दशमलव उठ के इधर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 6.666 ऐसे हो जाएगा, डॉट डॉट चलता चला जाएगा। इसको क्या मानोगे समीकरण नंबर दूसरा मान लो। अब क्या करोगे, समीकरण दूसरे में से समीकरण पहला को घटा दो, समीकरण दूसरे में से समीकरण पहला को घटा दोगे तो आप लिखोगे कि समीकरण समीकरण दूसरा में से, समीकरण दूसरा माइनस समीकरण पहला, ऐसे लिख दो, समीकरण दूसरा माइनस समीकरण पहला। दूसरे में से पहले को क्या कर देना है घटा देना है। तो अब देखिए घटाओ, इधर मैं घटा के देख लेता हूं। तो दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, देखिए दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है यहाँ पे 10x बराबर में क्या है आपका 6.6666 डॉट डॉट डॉट, ये दूसरा है। पहला क्या था हमारे पास कि यक्स माइनस 0.666 ऐसे था, ये आपका दूसरा है, ये आपका पहला है। क्या करने पे, घटाने पे, याद रखिएगा घटाने पे, तो इधर कॉर्नर में लिख दीजिए कि घटाने पर, इधर कॉर्नर में क्या लिखना है आपको घटाने पर। जब इसको घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ये चिन्ह प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस कहते हो जाएगा माइनस का। ध्यान अब दीजिएगा आप लोग, ध्यान आपको देना है। 10x में से एक x जाएगा तो बचेगा आपका 9x, ठीक है। अब देखो दशमलव के बाद 6 है, इधर भी दशमलव के बाद 6 है, अब समझना। अब इधर 6 में से 6 पूरा चला जाएगा तो बच जाएगा 0। अब दशमलव तो दशमलव बढ़ा दो, 6 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा आपका 6, आइए बीच में बराबर तो बराबर लगा दो, मतलब ये आ गया आपका 9x बराबर 6.0 का मतलब होता है 6। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 6/9। जब इसको कटाओगे 3 से तो 3 दूनी के 6 और 3 तिहाई 9। अब ध्यान से देखो x बराबर क्या आ गया 2/3, x बराबर क्या आ गया 2/3, x बराबर क्या आ गया 2/3। देखिए यह P/Q के रूप में भी हो गया, और Q का मान जो है वो 0 भी नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को, नोट कर लो x बराबर 2/3 है, नोट कर लो मेरे प्यार बच्चों, कितना आ गया 2/3 है। चीजें क्लियर हो रही है, मजा आ रहा है आप लोगों को, चलिए मजा ही आना चाहिए।
अब हम किसको नोट करेंगे 0.47। आगे पेज खाली है, आगे पेज खाली है, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दूसरे को। पहला को तो हमने सॉल्व कर दिया, इसको देखो सेम प्रोसेस लगाओगे कि यक्स बराबर मान लो कि 0.47 बार किस पे 7 पे सिर्फ बार है। चलिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दशमलव को हमने माना है एक अंक पे बार है मतलब 10 से गुना कर देंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 10 से गुना करने पे 10 से गुना करने पे 10 से गुना करने पे कर लो। 10 को गुना करोगे तो हो जाएगा 10 बराबर 10 का गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये भी तो बात था। तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे पहले कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो होता 0.4 7 पे 12 मतलब 7 7 7 7 इस तरह आता चला जाएगा। होगा क्लियर। 10 से जब गुना किया तो ये तो हो गया 10 जब इसको 10 से गुना करेंगे तो ये 10 में उठकर यहाँ जाएगा मतलब ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है 0। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 4, आइए 10 में उठकर यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 10.7 7 7 7 ऐसे हो जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर पहला मान लिया, इसको हमने समीकरण नंबर दूसरा मान लिया। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है कितना ज्यादा आसान है। देखिए अब वही काम करना है, समीकरण दूसरे में से समीकरण पहला घटा दो। अब लिखोगे यहाँ पे कि समीकरण हम दूसरा में से समीकरण हम पहला घटाएंगे, समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला घटाएंगे। समीकरण दूसरा क्या हमारे पास 10 बराबर 0.4 डॉट 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 आता चला जाएगा। पहला समीकरण क्या हमारे पास यक्स बराबर 0, ठीक है दशमलव क्या है आपका 4777 डॉट 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 चलाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे घटाने पे, क्या करना है घटाने पे, यहाँ पे लिख भी देना है कि घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये प्लस है तो माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस में। 10 में से एक एक्स जाएगा तो बचेगा 9 बराबर, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से समझना है कि 7 7 7 7 7 में से जाएगा 0 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4 3 7 3 बचेगा दशमलव। यहाँ 0 4 का मतलब होता है 4, 0 4 को किसी भी संख्या देखिए 5 है, 5 के आगे 0 लगा दोगे तो 5 ही कहलाएगा। तो 4 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा आपका 4, इतना आ गया। अब इसको हल करोगे कैसे x, तो x का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इधर आपका कितना आ गया 4.3 और यह जो आपका 9 गुना में उधर जाएगा तो 9 किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से दशमलव हटाओगे तो एक 0 बढ़ा दोगे तो हो जाएगा x बराबर 43 और बटे में क्या हो जाएगा 90, 43 बटे में 90। लो भाई ये आपका फाइनल आंसर आ गया 43 बटे में 90। अब इसे हम p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं और q का मान जो है वो 0 भी नहीं है, नोट करो। अब इतना आसान कोई आप लोगों को बताने वाला नहीं है। 43 बटे में 90 जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ गया भाई, चलो अब अगला प्रश्न इसका तीसरा देखेंगे। दो प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया, तीसरा देखो, तीसरा को हम यक्स मान लेंगे कि गुरुजी तो यक्स बराबर दे रखा है आपका 0.001, ठीक है कितना पे बार है तीनों संख्याओं पे बार है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यक्स बराबर 0. ये तो 001 001 001 दे रखा है, इसी तरह चलता जाएगा। समीकरण नंबर इसको हमने क्या मान लिया पहला मान लिया, समीकरण नंबर इसको हमने क्या मान लिया पहला मान लिया। अब हमने क्या कहा था कि दशमलव को एक मानो कितनी संख्याओं पे बार है, तीन संख्याओं पे, तो 1 2 3 मतलब 1000 से गुणा करना है। तो आप लिखोगे कि 1 2 3 1000 से गुणा करने पे, 1000 से गुणा करने पे, आप 1000 से गुणा कर दो, 1000 से गुणा करने पे, जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1000 यक्स बराबर, ये 3 जीरो इधर मतलब दशमलव जो है 3 अंक छोड़ के इधर आ जाएगा, तो 3 अंक छोड़ के आएगा तो ये क्या आ जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 दशमलव, क्योंकि इसके आगे 0 0 तो इसके आगे 0 0 का कोई मतलब नहीं है तो ये हो जाएगा 1.001 001, ठीक है 001 इसी तरह चलता चला जाएगा। इसको समीकरण नंबर हमने दूसरा मान लिया। अब क्या करेंगे समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला घटा दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे कि हम क्या करेंगे कि समीकरण दूसरा जो है, समीकरण दूसरा में से हम समीकरण पहला घटा देंगे, समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला घटा देंगे। चलिए घटा देते हैं, तो समीकरण दूसरा कितना है, तो वो है आपका 1000 यक्स बराबर 1.001
001 001 डॉट डॉट डॉट। समीकरण पहला क्या है? पहला है यक्स बराबर 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। क्या करना है गुरुजी? घटाना है, याद रखना। घटाने पर लिख भी देना यहाँ पे कॉर्नर में कि घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, मतलब ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब 1000 एक्स में से एक एक्स जाएगा तो कितना बचेगा? 999 एक्स बचेगा। कितना? 999 एक्स बच जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं? चलिए इसके बाद क्या करोगे? यहां देखो दशमलव के बाद 001 001 001, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 001 001 001, मतलब ये जीरो आ जाएगा। जब घटेगा तो जीरो आ जाएगा। दशमलव यहाँ पे एक में से जीरो जाएगा तो एक आ जाएगा। चीजें क्लियर हैं? मतलब ये आ गया आपका कि 999 यक्स बराबर कितना आ गया? एक आ गया। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यक्स बराबर हो जाएगा 1/999। चीजें क्लियर हैं? अब P/Q के रूप में हो गया यह जो है देखो P/Q के रूप में हो गया। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब Q का मान जो है वो जीरो भी नहीं है। लो भाई, कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चीजें क्लियर हो रही हैं? समझ में आ रहा है? आप लोगों को मजा आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या प्रश्न संख्या 4 बोला है कि 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। कह रहा है कि क्या आप 0.999 को आप परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? देखो, इसको हम यक्स मान लेंगे कि यक्स बराबर दिया है 0.99999 दे रखा है। ठीक है, मतलब यह कहने का मतलब है कि यह बराबर किसके है? यक्स बराबर 0.9 पे बार है। यही तो हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पे 10 से गुना करेंगे, क्यों? दशमलव को एक मानेंगे, एक संख्या पे बार है मतलब 10, 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यक्स बराबर 0.99999 डॉट डॉट डॉट। इसको समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं और लिखेंगे 10 से गुना करने पे। क्या लिखोगे? कि 10 से गुना करने पे, 10 से गुना करने पे। अब 10 से गुना कर दो, तो 10 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर एक दशमलव इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 9.99999 डॉट डॉट डॉट। इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लो। अब समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला घटा दो। नियम तो यही कहता है कि आप क्या करोगे कि समीकरण जो दूसरा दिया है उसमें से समीकरण पहला घटाओगे, समीकरण पहला घटा दोगे। समीकरण दूसरा हमारे पास क्या है? 10x बराबर 9.99999 डॉट डॉट। ये ना समीकरण दूसरा है, इसमें से पहला घटा दो। पहला आपके पास x बराबर 0.99999 डॉट डॉट डॉट। क्या करना है? घटाना है। मैंने बताया था कि घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाता है। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, घटाने पर। ठीक है, तो घटाओगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। 10x में से एक एक्स जाएगा तो 9x बराबर, इधर सब 9 है तो इधर बच जाएगा 0.9 में से 0 जाएगा तो 9। ठीक है, मतलब ये आ गया आपका 9x बराबर 9। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 9/9। जब इसको कटाओगे तो x बराबर 1 आ गया। अब x बराबर 1 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको x बराबर 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और यह P/Q के रूप में आ गया और Q का मान जो है वो जीरो भी नहीं है, नोट कर लो। Q का मान जीरो भी नहीं है, नोट कर लो। अब इतना आसान कोई आप लोगों को नहीं बताएगा मेरे प्यारों चो, कोई भी आंसर आप लोगों को नहीं बताएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? समझ में आ रहा है? नोट कर लो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ गया भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? देखो ध्यान से। अगला प्रश्न यह है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ठीक है, आप अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब भाग देने के लिए बोल दिया। अब यह भाग देने के लिए बोल दिया कि 1 में 17 का भाग दीजिए। प्रश्न क्या बोला है कि 1 में आप किसका भाग देंगे? 17 का। 1 में 17 का भाग दीजिए और कब तक देना है? जब तक देना है जब तक मेरे प्यारे बच्चों उन संख्याओं की पुनरावृत्ति ना स्टार्ट हो जाए। मतलब 20 अंक के बाद पुनरावृत्ति होगा कि 15 अंक के बाद पुनरावृत्ति होगा, आप भाग देकर बताइए। आपको भाग देना पड़ेगा। लो भाई, ये तो अलग झमेला आ गया, ये तो अलग ही झमेला आ गया। अब क्या होगा? अब यहाँ पे हमें एक पेज लेना पड़ेगा और क्या, एक पेज लेना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा पूरा का पूरा। ठीक है,
आपको पूरा का पूरा समझाना पड़ेगा। तो चलिए अब करते हैं, क्या करना है, अब तो करना ही पड़ेगा। 1 का भाग, ठीक है, मैं व्हाइट ले लेता हूँ, इसको हटाता हूँ। कलर इस पे कौन सा मजा देगा, ब्लैक मजा देगा, ब्लैक ले लेते हैं। चलिए अब हमको यहाँ पे 1 में भाग देना है किसका, 17 का। अब 1 में 17 का भाग देता है, कितना दूर तक जाएगा अब हमको देना ही है। तो इसके साथ साथ हम कैलकुलेटर भी चालू कर देते हैं, इसके साथ साथ इधर कॉर्नर में कैलकुलेटर भी चालू कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे कर देते हैं, समझिए ध्यान से। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, ठीक। अब ये भाग नहीं जाएगी, भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पे 0 दशमलव उतारेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। भाग फिर भी नहीं जा रही है तो एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब कितना बार जाएगा, 100 आ गया, ठीक है। सबसे पहले तो आपको गिनती याद होना चाहिए, ठीक है, पहाड़ा। तो आप लिखोगे कि 17 कम 17, 17 दूनी की 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 पाँचे 85, ठीक है। इसके बाद 17 छक्का कितना होता है, 7 छक 42, 6 4 2, 17 छक्का 102, 17 17 साते कितना हो जाएगा 119, ठीक है। और 17 वाट है, ठीक है, 17 गुणे 8 है 136, ठीक है। और इसके बाद इसमें गुना कर दो किसका, 9 का गुना कर दो 153, ठीक है। और 17 दाम में 170। चीजें क्लियर हैं, हटा दें। चलिए अब देखो ध्यान से समझना आप लोग। 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौको 68, 17 पाँचे 85, ठीक है। 17 छक्का 102, 17 साते 119, 17 आठे 136, 17 नवा 153, ठीक है। और 17 दामे 170। चीजें क्लियर हैं। चलिए अब हमको यही चीज भाग देना है इसमें। अब आप ही बताओ कि 100 बार भाग जाना है, तो 100 बार मतलब 85 बार जाएगा, क्योंकि ये तो 102 हो जाएगा। 85 बार मतलब 1 2 3 4 5, 17 पाँचे 85, 5 बार भाग जाएगी। कितना बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगा। चलिए लगाते हैं, भाग जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा आपका 17 पाँचे 85। बहुत लंबी भाग है, बहुत लंबी भाग जाएगी, देखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 में से 5 नहीं जा पाएगा, हासिल देगा तो 10, 10 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा आपका 5, ये तो हो जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 1, कितना बच गया 15, 15 है। अब दशमलव ने बढ़ाया तो एक 0 उतार देंगे, 150। अब 150 कितना बार जाए मैं, ठीक है, 136 बार में जाएगा, मतलब आपका 17 वाट है 136, ठीक है। 8 बार में जाएगा, ठीक है, 8 बार में जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 8 बार में जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखेंगे 136। आराम से सॉल्व कीजिए, एक भी मिस्टेक होगा ना तो काम खत्म हो जाएगा। यहाँ 10 में से 4 जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा आपका 0, मतलब 14, एक 0 पर जाएगा 140, 140 का मतलब फिर जाएगा वही, फिर जाएगा कितना बार में, वही 8 बार में ही फिर जाएगा आपका। 8 बार में जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 8, मतलब 17 वाटे 136। अब हटाइए तो यहाँ पे जाएगा आपका 10, 10 में से फिर जाएगा 6 तो 4, और यहाँ पे आपका 0 0, मतलब कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जाएगा आपका, अब बच जाएगा सिर्फ 4, ठीक है। मैं 0 0 हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो के, मैं 0 0 हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ मतलब 4 बचेगा, ठीक है। 4 बचा, भाग नहीं जाएगी, एक 0 बढ़ा देंगे 40, 40 का मतलब यहाँ पे दूसरा बार, मतलब 17 दूनी के 34, 2 बार भाग जाएगी, लगाएंगे 34। अब 40 में से 34 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 6 बच जाएगा। फिर भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ाएंगे। अब 60 आ गया, 60 का मतलब 51, 17 तिया 51, 3 बार भाग जाएगी, तो आप लिखेंगे 17 तिया 51। अब भाग दीजिए, 60 में से 51 जगह बचेगा आपका 9, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 90 हो जाएगा। 90 मतलब 17 पाँचे 85, मतलब भाग कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो आ जाएगा आपका 17 पाँचे 85। 90 में से 85 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 15, ठीक है। अरे सॉरी कह रहा हूँ 15, 5 बचेगा। 90 में से 85 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5। अब भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ाओगे। अब आ गया 50, 50 मतलब 17 दूना के 34, 2 बार जाएगा, 17 दूनी के 34, 34। अभी कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 6, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 1, मतलब हो जाएगा आपका 16। अब 16 आ गया तो एक 0 बढ़ा दोगे, हो जाएगा 160, 160 का मतलब हो जाएगा 9 बार में, 17 नमा 153, तो हो जाएगा 17 नमा 153, ठीक है। अब कितना बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7, 7 बच जाएगा, ठीक है। फिर एक 0 बढ़ाओगे, 70 हो जाएगा। 70 का मतलब 17 चौको 68, 4 बार में जाएगा, 17 चौको 68, बचेगा आपका 2 0 बढ़ाओगे, 20 आ गया, मतलब 17 एकम 17, एक बार में जाएगा। कितना बच गया 3, फिर 0 बढ़ाओगे 30 हो गया।
30 का मतलब फिर एक बार में जाएगा, 17 एकम 17, यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ पे बच जाएगा आपका 1, 13 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ाओगे 130, 130 का मतलब होता है यहाँ पे 17 पाँचे 85, 17 छक्का 102, 17 साते 119, तो 17 साते 119 बार में जाएगा। अब यह बच जाएगा आपका कितना, 1, और यहाँ पे 2 में से एक जाएगा तो बचेगा 1, ये आपका कैंसिल हो गया, 11 हो गया, एक जीरो बढ़ा दोगे 110, 110 का मतलब हो गया आपका 17 छक्का 102, 6 बार में जाएगा, तो 17 छक्का 102, ठीक है। अब यह घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका 8, ठीक है। 8 आ गया तो यहाँ पे लिखोगे आपका 8, ठीक है। 8 आ गया, अब 8 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद फिर आप एक जीरो बढ़ाओगे, अब कितना बार जाएगा, 17 चौको 68, 4 बार में, तो 17 चौको 68, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 2, और यहाँ पे 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1, कितना बच गया 12, 12 बच गया, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे 120, 120 का मतलब वही 17 साते 119, तो 17 साते 119, कितना बच गया आपका 1। अब 1 आ गया मेरे प्यार बच्चों, 1 का ही हम शुरू में भाग दे रहे थे, अब 1 आ गया, अब यहीं पे ब्रेक कर देंगे, अब 1 के बाद फिर उतना संख्या जाएगा, मतलब इतना बार भाग जाएगा, और इतना पे लगेगा बार, इतना पे लगेगा बार, मतलब इतना बार जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर उतना ही आने लगेगा। अब देखिए कितना लंबी प्रक्रिया थी, मतलब इतना बार, यही होगा उसका आंसर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, 16 अंक के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, यही आंसर में मेंशन कर देना है यहाँ पे, कि जब हम इसको उत्तर दिए हैं तो 16 अंक आया है, कितना आया है 16, उसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला, यही वाला आंसर कहलाएगा कि इतना अंक के बाद पुनरावृत्ति होगी, इतना अंक के बाद पुनरावृत्ति होगी। अब देखो भाई, इतना कोई सॉल्व करके आपको नहीं बताएगा, एक एक पॉइंट, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लो क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 क्या बोला, ध्यान से पढ़िए। बोला है कि पी बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए, परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका 7 दशमलव निरूपण प्रसार है, कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मेरे प्यार बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें आपको बताना है कि कोई परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और एक के अलावा उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। जैसे में ध्यान दीजिए, जैसे में मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहाँ पे 2/5, यहाँ पे ले लेता हूँ 1/, कितना, 1/, मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे 3/2 ले सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद और क्या ले लूं, इसके बाद एक और ले लेता हूं मैं 7/8, ठीक है। इतना हमने ले लिया, ये सभी की सभी परिमेय संख्या है जिनका दशमलव प्रसार शांत है। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे वो समझिए, देखिए। अब ये 2/5 है, तो लिखेंगे 2/5 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या, इसका क्यू का मान 0 भी नहीं है। अब इसको अगर हम किसको देखेंगे, हर को देखेंगे, हर को, तो हर क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो यह आ जाएगा 5 पे पावर 1, ठीक है, 5 पे पावर 1 आ जाएगा। 5 पे पावर 1 को हम लिख सकते हैं कि 5 पे पावर m, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, 5 पे पावर m। इसी तरह यहाँ पे आया है आपका 3/2, ध्यान दीजिएगा जो बता रहा हूँ, 3/2, 3/2 का अगर हम हर देखें तो वह आपका 2, 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, यह आ जाएगा 2 पे पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर n, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार आ गया आपका 1/10, ध्यान दीजिएगा, पहले बात को समझिए, समझ में आ जाएगा। 1/10, ठीक है, 1/10 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो टूटेगा 2 गुणे 5 के रूप में, ठीक है। इसका अगर हम हर देखें तो हर का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर क्या है 1, इंटू 5 पे पावर कितना है 1, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m रूप का है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि दुनिया का कोई भी भिन्न है, दुनिया का कोई भी भिन्न आ जाए, ध्यान समझिएगा, दुनिया का कोई भी भिन्न आ जाए, दुनिया का कोई भी भिन्न आ जाए, उसका अगर उसका हर का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके हर का अगर हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसका हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उस अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 पे पावर n आ गया, या आपका 5 पे पावर m आ गया, या 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m दोनों साथ में आ गया, तो समझिए कि उसका दशमलव प्रसार शांत कहलाएगा, उसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, उसका दशमलव प्रसार कैसा कहलाएगा, शांत कहलाएगा।
तो वही देखिए 2/5, तो 5 हर है, हर का फैक्टर 5 पे पावर 1 जो कि 5 पे पावर m का रूप का है, तो 5 पे पावर 1 के रूप का है, मतलब आपका ये क्या हो गया, आपका शांत मतलब परिमेय संख्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ठीक है। 3/2, तो 2 का आप लिख सकते हैं 2 पे पावर n आ गया, मतलब ये भी क्या हो गया, आपका शांत हो गया, ठीक है। इसी तरह आपका 1/10, 10 का हमने जब फैक्टर किया हर का अंश का नहीं, हर का, तो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m का रूप का आ गया, मतलब ये भी क्या हो गया, आप लोगों का शांत हो गया। मतलब 2 पे पावर n आए चाहे 5 पे पावर n आए, या तो 2 पे पावर n और 5 पे पावर m दोनों साथ में आए तो शांत कहलाएगा। इनके अलावा कोई और एक संख्या आ जाएगी, 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, तो वो आपका शांत नहीं कहलाएगा, वो आपका अशांत कहलाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही इस तरह आप लोगों को पूछा था कि कोई 3 संख्या बताइए जिसका दशमलव प्रसार जो है वह आप लोगों का शांत है। तो ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया आपका दूसरी संख्या, ये हो गया आपका तीसरी संख्या, और ये हो गया चौथी संख्या। इसको भी करोगे तो 7, 8 को आप लिख सकते हो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 का मतलब 2 पे पावर n आ गया, 2 पे पावर n का मतलब ये भी क्या है, आपका शांत है। तो 3 उदाहरण पूछा था ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। एक और इसको भी नोट कर लो, चौथा। 4 उदाहरण हमने बता दिया, उन 4 उदाहरणों को हल करके भी हमने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 7वां, कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। अब अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब कटेगा नहीं, न दोहराएगा, चलता चला जाएगा। कोई ऐसी 3 संख्या बताइए, कोई ऐसी 3 संख्या बताना है। चलिए नोट कीजिए। तो कोई ऐसी 3 संख्या आप दे सकते हो, जैसे आप दे सकते हो कि 0.72, 84, 32, 90, 88, 36 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसा 3 संख्या तो जो कि कभी कटे नहीं। दूसरा संख्या की हम बात करें तो 0.84, यहाँ 32, 90, 83, इसके बाद 92 और 68 डॉट डॉट डॉट। देखो ये कभी कटेगा ही नहीं, चलता चला जाएगा। तीसरी संख्या और कह रहा है तो 0.32, 90, 36, 2, 8, 5, 7, 6, 9, 2 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि अनंत आपके अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे पूछा था कि 3 ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। तो लो भाई, ये 3 ऐसी संख्या है जिसके दशमलव प्रसार आपके क्या है, अशांत है और अनावर्ती है। अशांत को ही अनवसानी कहते हैं, ठीक है। तो 3 ऐसी संख्या लिख सकते हो, अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देख लीजिए क्या बोला है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 को तो हम निकाले थे, 5/7 को हम लोग निकाले थे, 5/7 को हम निकाले थे, कितना आया था, तो आया था 71, 42, 85, 71, 82 और कितना था, 85, यही था 71, 42, 85 था। इस पे बार लगा था, एक बार हम निकाले थे, आप जाकर देख लीजिएगा। और 9/11 की हम बात करें तो 9/11 का निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 में 11 का भाग दे दीजिए, यह आ जाएगा 0 जाएगा 90, 11 बाटे 88, यहाँ बच जाएगा आपका 2, 2 के बाद 0 उतारिए, 11 कम 11, तो यह जाएगा 11 कम 11, फिर 9 आएगा, फिर आप 0 बढ़ाओगे, 11 बाटे 88, ठीक है। इसके बाद फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 उतारोगे, 11 का मतलब 81, 81 बार बार आएगा। मतलब कि यह जो 9/11 है, 9/11 का मान कितना आ रहा है, 0.81 पे बार आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आप देखिए इन दोनों के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहला नोट कीजिए, पहला आप कैसे ज्ञात करोगे, देखो आपको मालूम है कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या। तो जैसे ये दिया ना 0.71, 71 के बाद 72 लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका 0.72, ठीक है, 0.72, ठीक है, 0.72 और लिख दोगे आप यहाँ पे 72 के बाद यहाँ पे लिख सकते हो आप 36, 52, 42, ठीक है, 90, फिर 32, ठीक है, इतना लिख दो। अब कहाँ जाएगा, डॉट 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 चलता चला जाएगा। इसके बाद दूसरा अगर लिखना है तो 72 के बाद 73 आ जाओ, तो 0.73, 92, 86, 54, 32, 90 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद एक और लिखना है, आपको लग रहा है कि इससे छोटा 80 ले सकते हैं, 80 ले लो, 0.80, 52, 32, 90, 84, 36 डॉट 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 डॉट। मतलब ये सभी के सभी तीनों क्या है, अपरिमेय संख्या हैं, तीनों के तीनों क्या हैं,
अपरिमेय संख्या है मेरे प्यार बच्चों, तीनों के तीनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। अनंत अपरिमेय संख्या है, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं लिखा हूं वही लिख सकते हो, आपका मन करे तो 74 से स्टार्ट कर सकते हो, 75 से स्टार्ट कर सकते हो, बस शर्त यह है कि 81 से छोटा होना चाहिए और साथ ही साथ 71 पॉइंट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बस। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, अनंत अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होता है, ठीक है। आप प्रश्न संख्या 9 है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या है परिमेय और कौन सा संख्या अपरिमेय है। अब मेरे प्यार बच्चों ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप कहोगे कि गुरुजी ये तो आपका अपरिमेय है। अपरिमेय यह क्यों है, क्योंकि अगर करनी में अगर आपका अभाज्य संख्या आ जाए, अगर अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल पूछे तो वो हमेशा आपका अपरिमेय होता है। तो ये पहली वाला क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट इसी तरह नजर आ रहा है, अपरिमेय क्या हो जाएगा, अपरिमेय, ठीक है। दूसरा संख्या क्या है, तो आप बताइए 225, 225 का वर्गमूल निकल सकता है आपका 15, 15 को हम 15 बाटे एक रूप में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये कहलाएगा आपका परिमेय, क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। अब मेरे प्यारों ये देखिए ये शांत हो गया, इसका जो दशमलव प्रसार शांत है, मतलब शेषफल 0 आ जा रहा है, तो जिसका अगर शेषफल 0 आ जाए वो परिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा, वह परिमेय संख्या होता है। जिसका दशमलव प्रसार शांत आ जाए, शांत आवर्ती, ठीक है, वो परिमेय संख्या कहलाता है। देखिए अब पूरा का पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया, मतलब परिमेय है। अब इसका देखिए यह कटा नहीं है, अब पूरा चलता चला जा रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय, क्योंकि ये आपका अशांत आपका अनावर्ती है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब ये देखिए यह भी आपका रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यह भी आपका अपरिमेय है, यह भी आपका अपरिमेय है, यह भी आपका अपरिमेय है, ठीक है। एक ही और मैं 2 पॉइंट आपको जिक्र करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है, नोट कर लीजिए। अगर आपका अशांत आ जाए, समझना, अशांत एक आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है, और दूसरा होता है आपका अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ध्यान दीजिएगा, अशांत अनावर्ती, ठीक है। अशांत आवर्ती का मतलब होता है जैसे 0.81 पे बार, 0.9 पे बार, 0.36 पे बार, ठीक है। और अशांत अनावर्ती का मतलब होता है आपका कि 0.425782, ठीक है, चलता चला जाएगा। इसी तरह आपका ये वाला था आपका 7.478478 चलता चला जाएगा। ये किया था आपका 1.1010111001 फिर 10001 ऐसे चला जाएगा। तो अब ध्यान रखना कि अगर अशांत आवर्ती होगा तो अशांत आवर्ती को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अभी हमने लिख के भी दिखाया था। अगर इस तरह आ जाए अशांत अनावर्ती, तो अशांत अनावर्ती को अपरिमेय बोलते हैं, अशांत अनावर्ती को अपरिमेय बोलते हैं, याद रखिएगा। जैसे में देखिए अशांत अनावर्ती है अपरिमेय, अशांत अनावर्ती आपका अपरिमेय, चीजें ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ, तो ये दोनों पॉइंट अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि अशांत आवर्ती रहेगा तो परिमेय, अशांत अनावर्ती रहेगा तो अपरिमेय। अब ये चैप्टर हो गया क्लोज, प्रश्नावली 1.3 क्या हो गया, समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।